हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आपको भाई पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शपथ का इस्तेमाल कर दो आपको दूसरा मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे मौलाना अकरम साहब का भी इस्तेमाल कर दो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे जावेद जी का भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के अल्ताफ भाई को भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर को मैं इस्तेमाल करता हूँ। आगे आओ जिम्मेदार और हमारे 25 वार्ड 26 वार्ड के हमारे कैडर्स हमारे जिम्मेदार को भी इस्तेमाल करता हूँ। और कार्रवाई शुरू करते हुए भाई हमारे मौलाना अकरम साहब को प्रोसेस वास्ते वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे आज इस सीआर असम्बली के इस कैडर कन्वेंशन के लिए आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफ़त ख़ान साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और आए हुए हमारे यहाँ पर तमाम कैडर्स लीडर्स, आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं एक बहुत बड़ी कड़ी एक निस्बत हमारे साथ जुड़कर है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हम सब लोग शुरू दिन से जुड़कर हैं और अपना तमाम तर वक्त और अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए हम सब लोग लगा रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को आज पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर पर कर्नाटक और उसके साथ साथ शहर मैसूर में हमारी इस पार्टी को एक नए तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज मैसूर से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर हिंदुस्तान के तकरीबन 27 स्टेट में आज हमारी पार्टी का परचम लहरा आ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका स्टेट लीडर्स की जानिब से ये अनाउंसमेंट भी किया गया कि कर्नाटका स्टेट के जो 31 ज़िले हैं, 30 पर 1 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने में वो लोग कामयाब हुए। हाल ही में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नई कमेटी बनाई गई, हावेरी डिस्ट्रिक्ट और गदग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के साथ साथ हमारे कर्नाटका स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी का परचम लहराने का एक वजूद में आया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ अगर हमें मैसूर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू अगर असम्बलीज की बात करें तो वो 11 असम्बलीज आते हैं, लेकिन हमारी मैसूर ज़िला जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की DWC है, इसके अंडर 8 असम्बली कमेटीज आती हैं। इसमें 5 असम्बली में हमारा वजूद है, 4 असम्बलीज में असम्बली कमेटी है और 1 असम्बली में ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर असम्बली कमेटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 असम्बली कमेटीज अभी भी हमारे लिए पहुँचने के लिए बाकी हैं, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। तो मैसूर में भी जब से पार्टी शुरू हुई है उस दिन से लेकर अब तक मैसूर में हर जगह पर हमारी पार्टी के एक्टिविटीज, पार्टी का परचम लहरा रहा है, लेकिन 3 असम्बली अभी भी हमारे सर पर
पहुंचना बाकी है। तो हमारे तमाम कैडर्स, लीडर्स इन तमाम चीज़ों की फिक्र करना है। तो बहरहाल आज हम लोग यहाँ पर CR असम्बली के एक कन्वेंशन में मौजूद हैं। CR असम्बली में तकरीबन 20 वार्ड आते हैं। हमारा वजूद अब फिलवक्त 2 से 3 वार्डों में मौजूद है और हमारे लिए बहुत काम बाकी है। लेकिन एक दुख भी होता है, एक अफसोस भी है, हमारी भी खामियां हैं कि हमारी जो CR असम्बली है वो एक ऐसी असम्बली है जहां पर यह भी कहना गलत नहीं है कि पार्टी का काम इसी ज़मीन से शुरू हुआ। शहर मैसूर में पार्टी का काम यहीं से शुरू हुआ, यहीं से इस पार्टी की शुरुआत हुई, इसी असम्बली से। लेकिन आज हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारे एक्टिविटीज़ के प्रॉब्लम्स की वजह से आज बहुत सारे हमारे CR असम्बली के कैडर्स हमारे से दूर भी हैं। तो हमारे उनको करीब करने में शायद हमारी बहुत सारी कोताहियाँ होंगी। तो हम लोग उस कोताहियों को दूर करते हुए, हमारे से जो दूर हुए कैडर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ते हुए इस असम्बली को फिर से उस तरह एक मजबूत, क्योंकि मुझे याद है तकरीबन 2012 या 2013 के असम्बली इलेक्शन से पहले वार्ड और ब्रांचेस के जो हमारे इंटरनल इलेक्शंस चलते हैं, तो उस इलेक्शन में यहाँ पर वार्ड नंबर उस वक्त 42, 43 ऐसा कुछ 39, 40 ऐसा था। तो उस वक्त जो है इसी शादी महल में, जो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इसी शादी महल में एक वार्ड का इलेक्शन हुआ। तो उसमें ये पूरा हाल जो है भर गया था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो यहाँ पर उस वार्ड का इलेक्शन हुआ था। उस वार्ड में वार्ड प्रेसिडेंट हमारे माजिद गुजरी हुए थे, वार्ड सेक्रेटरी हमारे दाऊद हुए थे। उस वक्त में मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी वार्ड की मिली थी। तो यहाँ पर वो मंजर मुझे दिखने को आया था। तो आज हमारी असम्बली कमेटी का मंजर भी उस वार्ड कमेटी के मंजर के बराबर तक नहीं हो सका है। तो दोबारा जो हमारी ताकत इस असम्बली में थी, तो उस दोबारा उस नहज पर लाने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को दोबारा उस तरह यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने और उस असम्बली को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद करना है। क्यों हमारे से हमारे कैडर्स दूर हैं? क्या हमारे कुछ कोताहियां हैं, या पार्टी के मकासद को या हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को उनको समझाने में हम लोगों में कुछ कमी है? हम लोग उनको बेहतर तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी का मकसद शायद नहीं समझाए होंगे। तो हमें इस पर ज्यादा जद्दोजहद करनी है और ये दुख हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत असम्बली थी और दोबारा वो मजबूती हमें वापस लाना भी है। जो हमारे से दूर हैं उनको खींचकर, उनको समझाकर हमारे साथ दोबारा जोड़ना है। अब मौजूदा जो हालात हैं, इस हालात पर, जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं, इस हालात पर नजर करते हुए शायद हमारी पार्टी की ताकत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत छोटी नजर आती होगी। हमारे पास MLA MPs नहीं होंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए एक अपोजिशन रोल, अवाम मुखालिफ पॉलिसियां लाने में हो या अवाम के ऊपर कहीं पर भी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करने में हो, तो फिल फौर उस पर रिएक्ट करना, उसके उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उस अवाम खिलाफ पॉलिसियां जो गवर्नमेंट लागू कर रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली अगर कोई पार्टी है, कोई ताकत है, तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये लोग अगर ठान लें, ये लोग अगर पक्का इरादा कर लें कि इस मर्तबा हम लोग कारपोरेशन में 2 कारपोरेटर जिताएंगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर आज हम लोग जो जमा हुए हैं CR असम्बली के डेवलपमेंट के बारे में, और कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है इंशाअल्लाह, हमारे प्रेसिडेंट साहब वो आपके सामने नेक्स्ट अनाउंस भी करेंगे। तो मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। भाइयों दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर तशरीफ फरमा देखकर, क्योंकि आज हर शख्स, हर इंसान
अपनी जिंदगी में, अपने कारोबार में, अपने अलग अलग उलझनों में, परेशानियों में, मुसीबतों में इतना फंस गया है इतना मशरूफ हो गया है कि उसे आज के हालात के बारे में, चाहे वो मुल्क के हालात हो या मिल्लत के हालात हो, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ जमा हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और खुशी की बात है कि आज हर शख्स इतना मशरूफ होकर, इतनी भागदौड़, इतनी जद्दोजहद, इतनी परेशानी, उलझनों में फंसा है। ये इसकी भी गलती नहीं है। जो हुक्मरान, जो सियासी पार्टियां अपने आप को सेक्युलर बताकर 5 साल में एक बार आकर खस्में वादे कर कर, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, जो आपका कीमती वोट लेकर इख्तिदार में जाकर बैठ जाते हैं, ये सब इनकी देन है। जो भी आज हालात हैं जो हम और आप भुगत रहे हैं, जिस उलझनों में, जिस दलदल में फंसे हैं, ये सब किसकी देन है? जिसे हमने कहां पर भेजा? इख्तिदार पर भेजा, ऊंचाइयों पर भेजा, बुलंदियों पर भेजा। हम किसी भी नुमाइंदे को इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी नुमाइंदगी कर सके, वो हमारी पहचान है। जो भी हमारे ऊपर हालात गुजरते हैं, उसे सुधारने के लिए, उसे सुलझाने के लिए जो है हम उसे कारपोरेशन, ऐवान, पार्लियामेंट, विधानसभा यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन अफसोस वो वहां जाकर एक ऐसी साजिश करते हैं जिसमें हम सब फंस जाते हैं। और चाहे वो जो भी कर ले, चाहे वो हमारा टैक्स से बना हुआ पैसा जो हम गवर्नमेंट में लगाते हैं और जिससे हमें अनगिनत उससे स्कीम्स, बेनिफिट्स, फायदे हासिल करने हैं, वो हमें हासिल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में आकर कमीशनों के जरिए, बड़े बड़े घोटालों के जरिए जो है वो दौलत को जो है क्या करते हैं? लूट लेते हैं। 2B स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम, 40% कमीशन, ऐसे बड़े बड़े घोटाले जो लाखों करोड़ों में गिने जाते हैं। छोटे मोटे घोटाले नहीं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। जब हमारा पैसा ये अलग अलग तरीके से घोटालों से हड़प लेते हैं तो हम क्या होते हैं? कमजोर, लाचार, बेबस, जो भी नाम लो, पासमानदा, सब जो है हम हो जाते हैं। और वो जो भी करे, हमें जो है हमारी परेशानियों को सुलझाने में हम रहते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भरना, करंट की बिल भरना, इलाज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो कुछ भी करे, हमें क्या है उसके बारे में आवाज उठाने, जद्दोजहद करने, पूछने तक भी हमें वक्त नहीं रहता। तो ये सब किसकी देन है? उनकी देन है। हमें फंसाया किसने है? जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बड़ा बनाया है। हमें परेशान किसने किया है? जिसे हमें एक लीडर बनाया, नुमाइंदे बनाए, रहबर बनाए। तो भाइयों, दोस्तों, ये सब हालात को देखकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके खिलाफ एक आवाज, एक पुकार बनकर खड़ी है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, अवाम के लिए खड़ी है, ये खुद के लिए नहीं है। अगर मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के खड़ा हूं तो किस लिए खड़ा हूं? आपके लिए खड़ा हूं। कल अगर जाकर नजीब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहां बनकर खड़े हैं तो किसके लिए खड़े हैं? आपके लिए खड़े हैं, उनके लिए या मेरे लिए मैं खड़ा नहीं हूं। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक बहुत ही मुबारक हालात यहां पर हैं। एक बहुत ही अजीम और शान मुद्दे को लेकर हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा हर कदम हमें यहां पर कुछ हासिल हो ना हो, दौलत शोहरत की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा सब कुछ हमें हासिल होता है। आखिरत में हमारा हर कदम जो है, हमारी आखिरत में हमें
सजाता है, संवारता है। वो कहते हैं ना कि हर नेकी से जन्नत में हमारे मुकाम बढ़ते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शान से, फख्र से आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से ये ऐलान करता हूँ, कहता हूँ कि आपका हर कदम इस जद्दोजहद में जो भी आप उठाएंगे, आपकी बुलंदी जन्नत में, आपके दर्जात बुलंद जरूर होंगे। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक बहुत ही बड़ा मकसद लेकर जुड़े हैं। सबके हालात सुधारने, अपने आप के हालात सुधारने यहाँ पर जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से निकलकर अपने कारोबार में रहिए, अपने हर दिन के जो मसरूफियत है उसमें जुड़े रहिए, लेकिन ये मकसद के लिए भी आपको वक्त निकालना होगा। मैं ये कह रहा हूं, निकालना होगा, क्योंकि अगर आप वक्त नहीं निकालेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम गुलामों से बदतर जिंदगी को जीना पड़ेगा। ऑलरेडी हम जी रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। अभी देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी बीजेपी के हवाले हो गए। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में जीते थे, लेकिन 28 एमएलए बिक जाने की वजह से जो है बीजेपी की हुकूमत हुई और आज फिर बीजेपी की हुकूमत है। हुकूमत बनते ही राजस्थान में क्या हुआ, गोश्त के दुकानों को बंद करने का एमएलए आकर ऐलान किया। कहां है वो कांग्रेसी जो आकर आपके पास वोट लेकर गए, जो कह रहे थे कि आपकी हम मदद करेंगे, आपकी रहबरी करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। वो भीगी बिल्लियों की तरह, चूहों की तरह अपने बिलों में छुपे हैं। वहां पर एसडीपीए जो है आवाज उठा रही है, बुलंद कर रही है। ना हमारा एमएलए है, ना एमपी है, ना एमएलसी है। हाँ, कॉर्पोरेटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं और हर स्टेट में हमारे कॉर्पोरेटर्स काउंसिलर्स हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, मिसालें मिल रहे हैं कि एसडीपीए क्या कर सकती है। मौलाना ने भी बेहतरीन अंदाज से बयान किया कि एसडीपीए क्या कर सकती है। तो ये ताकत आपके पास है, ये ताकत एसडीपीए ने आपको दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वक्त का तकाजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खड़े होकर अपने हौसलों को बुलंद कर हिम्मत से जो है आगे बढ़कर इस मकसद को कामयाब करेंगे, गुलामी से बचेंगे और आने वाली हमारी नस्ल को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खुशी का दिन है। सीआर असेंबली, चामराजा असेंबली एक बहुत ही ताकतवर असेंबली है। यहाँ पर अगर हम जद्दोजहद करेंगे तो पार्टी की ताकत और पार्टी का परचम बुलंद कर यहाँ के हालात को सुधार सकते हैं। तो आज सीआर असेंबली प्रेसिडेंट को आप सबके मशवरे से मुनक्किद किया गया है। मैं ये खुशी से ऐलान करता हूँ कि आज सीआर असेंबली के प्रेसिडेंट आज से हमारे फरजान साहब रहेंगे। पूरा नाम हमारे फरजान पद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी फरजान साहब आपको दी जा रही है। इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद, कुर्बानियां, शहादतें देकर ये मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बखूब निभाएंगे इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 26 के पक्षगण जो है, अभी जो हमारे सीएम साहब हैं, उनकी भी खुशी करने के वास्ते नहीं बरोबर मैंने
जैसा ही हमारे फरजान साहब इलेक्ट हुए, इसके पीछे एक हमारा प्रोसीजर है, ऐसा चुनो इलेक्ट को नहीं। हमारा पार्टी का जो प्रोसीजर है वो ब्रांच के अंदर जाकर एक चर्चा करना और एक 26 की ब्रांच में चर्चा करना, उसके बाद हमारी जो असेंबली है, असेंबली कमेटी के साथ बैठकर चर्चा कर वहाँ से चेक टोटली जो प्रोसीजर है हमारा इलेक्शन का, वहाँ से होकर डिस्ट्रिक्ट को जाकर वहाँ से एक पास होकर आया। सो ये हमारे CR असेंबली के प्रेसिडेंट साहब फरजान साहब होकर ही, तो उनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि और तमाम CR असेंबली का पूरे CR असेंबली से आपसे एक उम्मीद क्या है तो इंक्लूड प्रेसिडेंट साहब से क्या तो अभियान जो हमारा प्रोसीजर ऐसा बोले कैडर बेस से हमारी पार्टी एक बुनियादी काम यहाँ से शुरू हो है, तो ये बुनियादी काम शुरू होने के बाद अब जो आने वाली जिम्मेदारी है, ये जो असेंबली कमेटी है CR असेंबली, ये तमाम लोग भी आप लोग आपकी जिम्मेदारी को भरपूर निभाए तो अच्छी है, काम आगे बढ़ता सो नहीं आए हमें आज जाए आपको यहाँ एक प्रेसिडेंट को अनाउंस कर डाले उन्होंने इंडिविजुअल कर लिया हो तो वो नहीं होने की बात है। तो आप लोग भी पूरे जितने भी कैडर्स हैं, लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इतने दिन क्या हुआ कि फर्दर, लेकिन आज से जो हमें एक खड़को एक यहाँ को जुड़ को एक हमें करेंगे अगर कोई उम्मीद से आप तमाम लोग आकर ही वो उम्मीद को बरकरार रखते हुए भी हमें इंशाल्लाह सभा से काम शुरू करना करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुक्रिया। हमारे प्रेसिडेंट साहब बात करती हैं CR असेंबली। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस CR असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़कर ही शायद कुछ अपने पर्सनल मसरूफियात की वजह से आज यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारे कुमार स्वामी साहब हमारे CR असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट, और इसी के साथ जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जलील भाई वार्ड नंबर 25 के, वार्ड नंबर 25 के रहने वाले CR के जॉइंट सेक्रेटरी, CR असेंबली के जॉइंट सेक्रेटरी, और हमारे इस CR असेंबली के ट्रेजरर आकर हमारे पहलवान अफसर भी, और हमारी इस असेंबली के कमेटी मेंबर्स अल्ताफ भाई ही, असलम भाई ही, सलीम भाई ही, और बहुत सारे हमारे मनोवर जिलानी साहब भी इस हमारी CR असेंबली के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। सलीम भाई, असलम भाई सब सामने आगे तो अच्छा है। असेंबली कमेटी नवीर भाई, नईम सामने के बैठ जाओ, स्टेटमेंट देना है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारे जिम्मेदारान बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाए हमें क्या वास्ते उतरी है फील्ड पर, ये क्या वास्ते बने पार्टी, क्या वास्ते बने पार्टी है, हमें यहाँ करे तो फ़ायदा कहाँ है उसका, हर एक तरीके से हर एक दिमाग में बैठना, वैसे हर एक बात समझा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमें लब्बैक करते हुए लीडर जो भी बोली लब्बैक करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और बाहर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम कर को ही आए हुए तमाम लीडरों का
और हमारे जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता आइए उनका नंबर होगा। हूँ। मौलाना जिम्मेदार लीडर अस्सलाम वालेकुम। आज सीआर असेंबली में एक कन्वेंशन किया गया और सीआर असेंबली में फरजान पाशा को सीआर असेंबली का प्रेसिडेंट मुनक्किद किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ के हालात बहुत बदतर हैं, कोई बुनियादी सहूलतें यहाँ नहीं हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होने की कगार पर आकर है। निज़ामिया स्कूल के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। तो ऐसे बहुत से मसले मसाइल यहाँ पर हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे हर जगह अपने कामों को अंजाम देते आ रही है, यहाँ भी एक मजबूत असेंबली कमेटी को बनाया गया है। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि यहाँ के हालात को सुधारने की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से बखूब कोशिश की जाएगी और यहाँ की टीम जिसके सदर जनाब फरजान पाशा हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अवाम की खिदमत भी भरपूर करेंगे। सर क्या ये आने वाले जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन से क्या आपकी पार्टी से यहाँ जो सीआर असेंबली है इसमें क्या आपकी तरफ से कैंडिडेट्स होंगे सर? देखिए, एक सियासी पार्टी होने के नाते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना बहुत ही ज़रूरी है और एसडीपीआई सिर्फ सीआर असेंबली के हुदूद में नहीं है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि एसडीपीआई हिंदुस्तान के 27 रियासतों में 27 स्टेट्स में पार्टी अपना मुकाम जमा चुकी है और 27 स्टेट्स में भी हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स, ग्राम पंचायत मेंबर्स, जिला पंचायत मेंबर्स तक भी हमने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। तो सीआर असेंबली में भी हम हर जगह कंटेस्ट करेंगे और एक सियासी पार्टी होने का बखूब रोल निभाएंगे। सर क्या आप बता सकते हैं कि कौन से वार्ड के बारे में बात करें? जैसे 24 है, 25 है, 26 है, तो इस तरह से आप कौन से डिसाइड करते हैं पहले से? देखिए, हमारा काम हर वार्ड में बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा है। 24, 25, 26 में और ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हमारा काम है। यहाँ पर भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और बाकी के इलाकों में भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स डाल सकते हैं। बहुत से एप्लीकेशंस हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो हेब्बाड़ हो, कुंभार कोपल, ऐसे इलाकों से भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत आज सबने पहचाना है, इसे तस्लीम कर रहे हैं और हर कौम का शख्स इस पार्टी से जुड़ना चाह रहा है, इसका हिस्सा बनना चाह रहा है। सर क्या जो सीआर कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अलावा एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से वहाँ के वार्ड्स में कोई कैंडिडेट्स होगा सर? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक सियासी पार्टी है और हिंदुस्तान के 27 रियासतों में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह एनआर, सीआर, केआर हर जगह हम कंटेस्ट जरूर करेंगे। सर एसडीपीआई की तरफ से आज जो कन्वेंशन रखा गया है इसका खास मकसद क्या है सर? आज जो कन्वेंशन रखा गया था, यहाँ की जो हमारी सीआर असेंबली कमेटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं हमने और इस कमेटी को और मजबूत किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जिम्मेदार तैनात हैं लोगों की खिदमत करने और जो यहाँ पर पिछले नुमाइंदे, कॉरपोरेटर्स, एमएलए जो जीत कर कामों को अंजाम नहीं दिया है, उस अंजाम को देने के लिए हमारी कमेटी, असेंबली कमेटी तैयार है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका को बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चामराजा असेंबली के सभी अवाम को एक खुशखबरी दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक 15-20 दिन जो है एक बहुत बड़ा प्रोसीजर कर जो है बहुत सारे आदमियों का नाम आया था, उसके अंदर बार जो है चामराजा असेंबली प्रेसिडेंट के वास्ते हमारे फरजान साहब का नाम तय हुआ है। मैं तहे दिल से खुशी इजहार करता हूँ जो अल्लाह ताला ने
एक नौजवान को, होनहार नौजवान को इस ओहदे के लिए कबूल फरमाया। उम्मीद करता हूं कि फरदान साहब जो हमारे सीआर के अंदर बहुत सारे वार्ड्स हैं, जैसा कि 24 है, 25 है, 26 है, बहुत सारे वार्ड्स हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए अहम रोल अदा करेंगे। क्योंकि इनके साथ जो है 1 महीना पहले ही हमें एक वीरनगिरी के इशू को हमारे सीआर असेंबली मिलकर जो है एक DHO को जो है एक लेटर दी थी कि वहां पर जो है एक कंपाउंड का मसला था और हमारा डिमांड था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कि वहां पर जो है एक लेबर हॉस्पिटल बनाई जाए, डिलीवरी हॉस्पिटल। क्योंकि जो है यहाँ पर एक 40-50 हज़ार से जो हॉस्पिटल के सराउंडिंग्स में ही 30-40,000 तक पब्लिक है उधर वाला, तो जगह होने के बावजूद जो है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हुआ है, सो मैं लेटर देखो DHO को, काम जो है 3 दिन पहले स्टार्ट हो गया। जो हमें मेमोरेंडम हमारी सीआर असेंबली दी थी, मैं हमारे सीआर असेंबली के हमारे अफसरदा और अमजद भाई और फरजान साहब, हमारे असलम भाई, सभी असेंबली के मेंबरों का, नईम भाई, हमारे सलीम भाई, सभी मेंबरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काम चल रहा है। इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में फरजान साहब की सदारत के अंदर फिर से DHO और ये एरिया के लोकल MLA हरीश बड़ा और उधर बार NR के MLA तमीर सेठ साहब को जब एक फिर मेमोरेंडम देने वाले हैं। क्योंकि वहां पर एक पब्लिक को बुनियादी सहूलत के जो सहूलत आई वो सहूलत होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो है सीआर के अंदर MLA हरीश बड़ा साहब ही, हरीश बड़ा साहब से और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट फरजान साहब का कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर हमारे 2 अहम मुद्दे ही सीआर के अंदर। एक मुद्दा क्या है तो बोले तो एक गवर्नमेंट क्लिनिक होना सीआर के अंदर, जो 3 वार्ड है, 3 वार्ड के अंदर शिनी चौक या पार्क के पास एक गवर्नमेंट क्लिनिक होना। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। बहुत सारे आदमी जो है एडमिशन नहीं होने की वजह से जो है बच्चों को ड्रॉप आउट ज्यादा हो रही हैं। सर, गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये कौन से स्कूल या बोलते हैं आप उर्दू स्कूल्स के बारे में? उर्दू स्कूल और कन्नड़ा स्कूल्स के अंदर बार जो है डेवलपमेंट की बहुत कमी है। हमें जो है हरीश बड़ा साहब को साथ में लेकर जो है एरिया के अंदर एक ज्वेलरी, एक शादी महल बनाने की गवर्नमेंट के बहुत सारे बोर्ड के प्रॉपर्टीज थी, एक हमें आइडेंटिफाइकर को इनको हरीश बड़ा साहब को ले लिया को देती, एक ग्रांट लगा को एक बेहतरीन एक शादी महल में बनाने की फिक्र करती, जिसके अंदर गरीब हर अवाम भी जो है इसके अंदर फायदा हासिल उठा सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फरजान साहब जो है अपना ओहदे का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपकी तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आज ऐलान किया गया है कि यहाँ सीआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो 24 हो, 25 हो या 26 वार्ड हो, यहाँ से आपकी तरफ से कैंडिडेट्स खड़ाए जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से आवाम को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जब से वजूद में आई है तब से जो है सीआर की असेंबली के हमारे सारे अहबाब जो है मिलकर बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। बिना ओहदे के ही हमारे सारे मेंबरान काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 24, 25, 26 के अंदर बार जो है काम जो है कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, कोरोना हो या कोई भी हालात हो, जैसे डेड बॉडी हो, लावारिस लाश हो, किसी को खून का हत्या हो या किसी बीमार के बिल कम कराना हो, हर चीज के अंदर बढ़ चढ़ काम कर रहे हैं। ये 24, 25, 26 के अलावा जो बहुत सारे अहबाब जो है दूसरे वालों से भी टिकट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन दिए हुए हैं। आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसका ऐलान हो जाएगा। यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से आपने जो पैगाम दिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी सभी ये फोटो ले लो भैया, प्रधान स्टेटमेंट देना है। प्रधान स्टेटमेंट देना।
मैं फरदान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सब मिलकर मुझे सुनना है। शुक्रिया। रिकॉर्डिंग प्रधान का स्टेटमेंट शुक्रिया का क्यों देखिए प्रधान शुक्रिया अदा करता बंद प्रधान खाली शुक्रिया अदा करता शुक्रिया मिलो जलील मिले बारह को बोले को जगह हाँ आ जाओ पूरे तुम 26 फरजान पाशा साहब, आज बड़ी खुशी का दिन मैं महसूस कर रहा हूं कि SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से CR असेंबली के आप असेंबली के यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इस खुशी के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं जो हूँ सारे हमारे SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ सारे कैडर्स और मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे असम्बली चामराजा असम्बली प्रेसिडेंट बनाए। सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सामने जो है इंशाल्लाह बड़े बड़े काम करने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। एक शायरी के साथ मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहे जनों से गिला नहीं, तेरी रहे बरी का सवाल है। ये शायरी में क्या आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ बोले तो जितने भी 92% कांग्रेस मुसलमानों का जो वोट लेकर है, एक भी काम कांग्रेस से होकर नहीं है। जैसे कि 2B रिजर्वेशन, ऐसा बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। इंशाल्लाह CR असेंबली और मैसूर डिस्ट्रिक्ट से एक ज़बरदस्त कॉर्पोरेटर्स लेकर जीत कर इंशाल्लाह हमारी ताकत कितनी है उतना काम कर कर दिखाएंगे। आज की दस्तक कर्नाटका न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज का जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद। आजादी हम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत खुशी का दिन है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CR असेंबली कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के CR असेंबली के प्रेसिडेंट जनाब फरजान साहब हमारे सामने आज नए इलेक्ट होकर आए हैं। तमाम मोहल्ले वाले आज उनके लिए खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे SDPI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ अहमद साहब और इस वार्ड के तमाम जिम्मेदार अहबाब यहाँ पर जमा हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
जो हमारी इस वार से पूरे हिंदुस्तान में एक लहर बनी हुई थी, फिर से वो एक नई लहर शुरू करने के लिए हमारा एक इनकलाब शुरू हुआ है। मैं तमाम आए हुए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हर दिल से जनाब फरजान साहब का, जनाब अल्ताफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह।